लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई। सियासी महाभारत का सज गया अखाड़ा। राजनीति के मैदान में बयानों के तीर। एनडीए और आईएनडीआई में टक्कर। पॉलिटिक्स की नब्ज पर हमारी पकड़। न्यूज 18 पर लगातार देखिए देश का आदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और इन तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत देखिए। ये तस्वीर है उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। जी हां, इंडिया अलायंस में सीटों की संख्या की घोषणा आज कर दी गई, जहां पर सभी दलों का प्रतिनिधित्व इंडिया अलायंस में जो सहयोगी गठबंधन थे उनकी आपको दिखी होगी। और ये बड़ी खबर 26, 9 और 5 के फॉर्मूले पर अब ये ऐलान जो है सामने आ चुका है। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनावी मैदान में लड़ती हुई नजर आएगी। सीटें कौन कौन सी होंगी वो भी बताएंगे। लेफ्ट के खाते में 5 सीटें गई हैं और न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि यही वो संख्या बल है जिसके साथ इंडिया अलायंस जो है वो चुनावी मैदान में उतरने वाली है, जिसमें 26 सीटें जो हैं वो जा रही हैं आरजेडी के पास। 9 सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएगी कांग्रेस। अब ये 9 सीटें कांग्रेस के पास कौन सी है वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के पास 9 सीटें और लेफ्ट के खाते में 5 सीटें इस वक्त गई हैं। हालांकि आरजेडी ने इनमें कई ऐसी सीटें हैं जिसकी घोषणा अपने उम्मीदवारों को सिंबल के साथ पहले ही कर दी थी, लेकिन उस पर औपचारिक तौर पर मोहर जो है आज लगी है। और इस वक्त देखिए 15 मार्च को ही न्यूज 18 ने इस खबर को आपको पहुंचाया था। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। सीट शेयरिंग की घोषणा एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगती हुई 15 मार्च को ही हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि देखिए तस्वीर जो है ये कैसे साफ होगी, सीटों की संख्या क्या होगी और किस रूप में होगी, ये अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। और इसमें 26, 9 और 5 के आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। इनमें 26 सीटें। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, देश में कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये पप्पू यादव का बड़ा ऐलान। हालांकि पप्पू यादव को व्यक्तिगत तौर पर खुद एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के साथ वो गए और पूर्णिया सीट से दावेदारी थी, लेकिन पप्पू यादव को यह सीट नहीं मिली। लेकिन वो कह रहे हैं कि देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे और इसलिए पूर्णिया की सीट पर मजबूती के साथ जो है वो समर्थन करते हुए नजर आएंगे। यानी कि अब ये मानकर चला जाए कि बीमा भारती जो कह रही थी कि भाई पप्पू यादव का आशीर्वाद और साथ मुझे मिल जाए, अब पप्पू यादव ने क्या पोस्ट किया है, सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये पोस्ट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पप्पू यादव की तरफ से किया जाता है। और हमारे सहयोगी रवि नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अब उस सवाल पर विराम लग गया जिसमें इंडिया अलायंस क्यों सीटों को लेकर तस्वीर साफ नहीं करती है, वो तस्वीर साफ हो गई। और पप्पू यादव ने भी अपने बयान से सवालों पर विराम लगाने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल, भले ही थोड़ी देर जरूर हुई है क्योंकि पहले चरण का नामांकन भी खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद जो है गठबंधन में सीटों का जो ऐलान है वो हो चुका है। और न्यूज 18 ने जिस तरीके से सबसे पहले बताया था कि सीटों का जो फार्मूला है वो क्या होगा उस पर मुहर लगी है और वो जो तस्वीर है वो सामने हुई है। लेकिन पप्पू यादव को लेकर के जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि पप्पू यादव अब भी जो है वो पूर्णिया सीट पर अड़े हुए हैं और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक अपने जो कांग्रेस के जो आला कमान है उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि जब तक नामांकन नहीं होता है तब तक ये सीटों का जो बदलाव है वो शायद संभव अगर हो पाए तो उसको किया जाए। और इसे लेकर के पप्पू यादव ने आला कमान से बात शुरू की है और यही कारण है कि उन्होंने एक बार फिर से जो पोस्ट के जरिए जो है सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है कि कांग्रेस का जो झंडा है वो पूर्णिया से लहराएगा, जबकि कांग्रेस वहां से सीट नहीं दिया गया है। रवि तो क्या पप्पू यादव के इस पोस्ट को हम ऐसे समझें कि वहां पर वो बीमा भारती के समर्थन के लिए अपने कार्यकर्ताओं को नहीं कहने वाले हैं, ग्राउंड पर जाकर उनके लिए वो प्रचार नहीं करने वाले हैं? जी बिल्कुल नहीं। विभा, आपको बता दूं कि वहां पे पप्पू यादव
खुद के अपनी सीट के लिए जो है वो दबाव बना रहे हैं और पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और अभी पप्पू यादव से जो बात हुई, उनका कहना है कि वहां पे कांग्रेस का झंडा ही लहराएगा और कांग्रेस वहां से जीतेगी। मतलब साफ है कि आने वाले जब तक वहां पे नामांकन नहीं होता तब तक वो अपनी दावेदारी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि बीमा भारती ने पहले ही कहा है कि 3 तारीख को वहां से नामांकन करेंगी। और आपको बता दें कि अगर वहां से पीछे नहीं हटते हैं तो पूर्णिया सीट पर फ्रेंडली फाइट जिसे कहा जाता है वो भी देखने को मिल सकता है। अगर पप्पू यादव जो हैं वो अगर एक ढंग से कहें, अगर नहीं माने, जिस ढंग से दबाव बना रहे हैं, उनका कहना है कि वहां से आत्महत्या कर लेना जो है वो बेहतर है, बल्कि पूर्णिया छोड़ना उसे ज्यादा नुकसानदायक है। इस आत्महत्या को हम राजनीतिक आत्महत्या के तौर पर दर्शकों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि राजनीति में अस्तित्व इसी से जुड़ता है और शायद उनका संदर्भ भी आत्महत्या से इसी संदर्भ में रहा होगा कि भाई अगर वहां से नहीं चुनाव लड़े, वहां से अगर विजय श्रेणी नहीं मिली तो एक तरीके से वो राजनीतिक तौर पर उनकी समाप्ति के जैसा ही है। जी बिल्कुल। और भी आप देखिए कि उनके जो रास्ते हैं वो लगभग बिल्कुल बंद हो चुके हैं। पहले जब तक सीटों की घोषणा नहीं हुई थी, कल तक मधेपुरा सीट और सुपौल पे बातचीत चल रही थी। सुपौल वैसा सीट जहां पे रंजीता रंजन, उनकी पत्नी जो है 2-2 बार सांसद बनी है। मधेपुरा सीट से वो खुद 5 बार सांसद रहे हैं। वहां से लड़ने का ऑफर दिया गया था कि अगर मधेपुरा और सुपौल में से कोई सीट अगर चुनना चाहें तो वहां से खड़ा हो सकते थे, आरजेडी दे सकती थी। लेकिन पूर्णिया जो सीट है उस पर पप्पू यादव अड़े रहे और नतीजा सबके सामने है कि पूर्णिया सीट, जिसमें बीमा भारती को सिंबल दिया गया था राष्ट्रीय जनता दल ने, वो वापस नहीं ली है और राजद के खाते में चला गया है। ऐसे में अब पप्पू यादव के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। अगर कांग्रेस के तरफ से कोई बात अगर की जाती है, राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव अगर मानते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है, ऐसे में देखना होगा कि पप्पू यादव का फैसला क्या होता है। बिल्कुल। रवि, एक और सवाल, मुकेश सहनी को लेकर के भी बड़े असमंजस वाली स्थिति थी कि भाई मुकेश सहनी एनडीए में जब सीटों की घोषणा हो रही थी वहां पर वो नगण्य नजर आए, वहां पर कोई बात उनकी बनी नहीं। जब इंडी गठबंधन की सीटों की संख्या की बात आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन आज इसकी भी घोषणा हो गई, वहां पर भी मुकेश सहनी दूर दूर तक नजर नहीं आए। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे मुकेश सहनी को लेकर के कई पेचीदगियां जो हैं वो दिखाई पड़ी और एक ढंग से कहें तो मुकेश सहनी खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां पे एनडीए के साथ जिस ढंग से उनकी बातचीत चल रही थी और जिस जिद में थे कि वहां पे जो सहनी समाज है उनको लेकर के जो केंद्र सरकार है आरक्षण को लेकर घोषणा करे तभी वो दल में शामिल होंगे, उनके गठबंधन में शामिल होंगे, वहां से भी बाहर किए गए। कोशिश इस बात की उनकी थी कि इंडी गठबंधन में उनके कोई ना कोई जगह जरूर मिले। लेकिन आपको बता दें कि उनकी जो जगह की जो मांग थी वो मुजफ्फरपुर, खगड़िया, ये 2 ऐसे जगह हैं जहां पे मुकेश सहनी बहुत मजबूत है। लेकिन मुजफ्फरपुर की जो सीट है उस पर कांग्रेस की पहले से बातचीत हो गई थी कि कांग्रेस के खाते में जाता है, जबकि खगड़िया जो है वो सीपीएम के खाते में गया है। तो इस ढंग से दोनों जगहों पर मुकेश सहनी के जो है बात खत्म हुई और उसके बाद मुकेश सहनी को इंडी गठबंधन में भी जगह नहीं मिली। अब स्थिति यह है कि मुकेश सहनी खुद अपने सिंबल पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। देखना होगा कि मुकेश सहनी आने वाले 1-2 दिनों में क्या घोषणा करते हैं। विभा। बिल्कुल रवि, तो ये स्थिति तो कम से कम अब कांग्रेस को लेकर के साफ हो गई। लेकिन क्या अब ये मानकर चलें कि पप्पू यादव को लेकर गुंजाइश नजर आती है, क्योंकि इससे पहले भी लंबे दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बाद आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तब ये घोषणा की जाती है कि भाई पूर्णिया की सीट जो आरजेडी के पास ही रहेगी। तो फिर अब किस आधार पर पप्पू यादव इंतजार कर रहे हैं? अगर उन्हें वहां पर चुनाव करने का मौका नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में पप्पू यादव का फैसला क्या होगा? देखिए, राजनीति में दबाव का बड़ा असर होता है और राजनीति में कभी भी एक ढंग से कहें कि जो परिस्थितियां जो हैं वो नतीजे जो है डिसीजन बदले जाते हैं। लेकिन पूर्णिया सीट पर जिस ढंग से डिसीजन हुआ है, जिस ढंग से फैसले सीट को लेकर के हुआ है, वैसी परिस्थिति में बहुत कम ऐसे कहें कि जगह बची है जहां से इस सीट को बदला जा सकता है। क्योंकि पूर्णिया सीट को लेकर के पप्पू यादव ने जितनी दबाव बनाना था कांग्रेस पर बनाया है। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से रात में मुलाकात होती है, उसके बाद जाकर के अपने पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करते हैं। उसके बावजूद अगर उन्हें वो सीट नहीं दी जाती है तो इसकी संभावना बहुत कम है कि आने वाले दिनों में फिर से पूर्णिया सीट जो है उनके खाते में जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये तस्वीर इस वक्त जहां पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 26, 9 और 5 के फॉर्मूले को इंडी गठबंधन की तरफ से सामने ला दिया गया है
और अब जरा देखिए एलजेपीआर के कौन कौन से कैंडिडेट, चेहरे देख लीजिए। समस्तीपुर से वीणा देवी, ये वो चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में आपको ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, लेकिन एलजेपीआर की तरफ से ये चेहरे होंगे। और ये देख लीजिए खगड़िया से राजेश वर्मा, ये भी एलजेपीआर के कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ से अब उम्मीदवारों की जो जानकारी है वो भी सामने ला दी गई है कि भाई हमारी तरफ से चुनावी मैदान में कौन कौन से कैंडिडेट होंगे। तो वीणा देवी एलजेपीआर से समस्तीपुर से चुनावी मैदान में। वहीं पर दूसरी तस्वीर की बात करें तो एलजेपीआर की तरफ से आपने देखा होगा कि हाजीपुर सीट से खुद चिराग पासवान ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है और उनकी तरफ से वहां पर आप ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ उनके बहनोई जो हैं वो आपको नजर आएंगे जमुई सीट से। और अब जो दो चेहरे हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये एलजेपीआर से राजेश वर्मा की तस्वीर खगड़िया से चुनावी मैदान में। अब एलजेपीआर ने भी अपने कैंडिडेट 5 सीटें जो है एलजेपीआर के खाते में गई हैं एनडीए अलायंस में, और उनमें 2 सीटों की तस्वीर जो है वो बड़ी तौर पर सामने नजर आई। और देश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, पप्पू यादव की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। पप्पू यादव ये क्यों कहते नजर आए वो भी बताते हैं। आज इंडी गठबंधन की तरफ से सीटों की संख्या को सामने ला दिया गया, लेकिन पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को जोर का झटका लगा है, क्योंकि देश में कांग्रेस की सरकार बनाने के प्रण में अब पप्पू यादव आ गए। उन्होंने कहा कि सीमांचल और कोसी की बात कीजिए तो वहां पर कांग्रेस का झंडा वो लहराते हुए दिखेंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को, पप्पू यादव ये कह रहे हैं। और पूर्णिया सीट नहीं छोड़ने के दावे भी उनकी तरफ से बार बार किए जा रहे हैं। अब ये पोस्ट देख लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से आजकल राजनीतिक दलों की तरफ से रखा जा रहा है, जिसमें पप्पू यादव ने लिखा कि सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये कह रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पप्पू यादव। ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया, जिसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। और पप्पू यादव के जो फॉलोअर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो बार बार पोस्ट के जरिए नजर आती है। और एलजेपीआर के संभावित जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उनके किस सीट से वो उतरने जा रहे हैं इसकी जानकारी भी आपके सामने। राजेश वर्मा एलजेपीआर के कैंडिडेट हैं, खगड़िया से चुनावी मैदान में आपको ताल ठोकते हुए दिखेंगे। वहीं इसके साथ ही साथ 2 चेहरों को तो आप पहले से जानते हैं, जिसमें चिराग पासवान है और उनके बहनोई हैं। उनकी तस्वीर आपने देखी होगी। वीणा देवी जो बार बार कह रही थी कि भाई हमने मुलाकात कर ली है, बात भी हमारी हो गई है और हम आश्वस्त हैं कि चिराग पासवान हमारे साथ होंगे। राजपूत जिस समीकरण की बात की जा रही है, अब जरा उस समीकरण को भी समझिए। राजपूत समीकरण को साधने की कोशिश भी यहां पर की गई है और इसीलिए कैंडिडेट का जो चुनाव 3 सीटों पर किया गया, उनमें 3 सीटों में वीणा देवी उसी समीकरण को साधती हुई नजर आएंगे। अब यहां पर शांभवी चौधरी को भी आप देख रहे होंगे। शांभवी चौधरी अब समस्तीपुर सीट से एलजेपीआर के टिकट पर। अब शांभवी चौधरी के बारे में जरा जान लीजिए। शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी हैं और ये मानकर चला जा रहा था, जब ये चर्चा और ये खबरें भी हमने दिखाई थी आपको, तब ये कहा गया कि भाई इसके लिए तो इजाजत जो है नीतीश कुमार की तरफ से लिया जाएगा। नीतीश कुमार अगर सहमति देते हैं, अशोक चौधरी ने ये कहा था, तो फिर अब उस पर मेरा अख्तियार नहीं है, क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है। और शांभवी चौधरी के साथ और देखिए अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे पप्पू यादव, ये बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, सीमांचल और कोसी जीतकर कांग्रेस की सरकार बनाने में बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि पप्पू यादव को पूर्णिया की सीट ही नहीं मिली, जिस पूर्णिया की सीट पर वो कह रहे थे कि ये पूर्णिया की सीट मेरी मां के समान है, यहां से सीट छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, जीऊंगा यहीं मरूंगा यहीं। तो उस पूर्णिया की सीट पर कोई बदलाव नहीं किया गया इंडी गठबंधन में। आज सीटों की संख्या भी ला दी गई सामने और उसमें पूर्णिया की सीट आरजेडी के पास ही है। बीमा भारती पूर्णिया की सीट से चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं, लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को दोहरा रहे हैं पप्पू यादव ये कहते हैं कि भाई हमारी तो यही प्रण है। लेकिन अब जरा देखिए जमुई सीट के इस समीकरण को समझना जरूरी है। अरुण भारती कौन है ये भी हम आपको बताते हैं, लेकिन अरुण भारती के बारे में जरा जान लीजिए। शिक्षा जो है उनकी MBA तक की पढ़ाई हुई है। कुल संपत्ति जिसकी जानकारी साझा किया जाना जरूरी हो जाता है, 2.69 करोड़ की इनके पास है। आपराधिक मामले इनके ऊपर किसी तरह के दर्ज नहीं है। वहीं उम्र की बात की जाए तो 45 साल की उम्र है इनकी और ये एलजेपीआर के टिकट पर अरुण भारती जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ये बड़ा इस वक्त जानकारी जो है वो दी गई है अरुण भारती को लेकर। और अब जरा जमुई सीट को देखिए। अर्चना रविदास, अब अरुण भारती के सामने चुनौती किसकी है? जमुई सीट पर
अर्चना रविदास आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट हैं। इनकी कुल संपत्ति 1.63 करोड़ की। शिक्षा इन्होंने भी पीजी तक की पढ़ाई की। आपराधिक रिकॉर्ड इनका भी शून्य नजर आता है। इनके ऊपर भी किसी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उम्र जो है इनकी 38 साल के। अब इस समीकरण को समझना जरूरी है। अर्चना रविदास और उनके सामने अरुण भारती। अब ऐसे में यह मानकर चला जा रहा है कि जो टक्कर होगी इन दोनों के बीच में वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। और अब तीसरे इस चेहरे को देख लीजिए। कुमार सर्वजीत, गया की सीट आप सभी जानते हैं, हाई प्रोफाइल सीट, वीवीआईपी सीट, और यहां से एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी हैं और उनके सीधे सामने टक्कर देते हुए कुमार सर्वजीत आरजेडी की तरफ से। कुल संपत्ति इनकी 90.31 लाख की। शिक्षा बीटेक तक की इन्होंने पढ़ाई की है। आपराधिक मामले इनके ऊपर भी किसी तरह के नहीं है। उम्र 49 साल इनकी है। और अब ये गया सीट से, जो कि सुरक्षित सीट है, और ऐसे भी जिस हाई प्रोफाइल सीट की हम बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी, इन्हीं के सामने कुमार सर्वजीत की चुनौती है। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कई विभागों पर इन्होंने अपनी भूमिका अदा की है। कुल संपत्ति इनकी 25 लाख बताई गई है। शिक्षा स्नातक की, और आपराधिक मामले इनके ऊपर हैं दर्ज, 6 मामले दर्ज हैं। उम्र 54 साल है और चुनावी मैदान में इस वक्त ये एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर। और अब देखिए जरा ये चेहरे, विवेक ठाकुर बीजेपी के कैंडिडेट, नवादा से चुनावी मैदान में। कुल संपत्ति इनकी 1.92 करोड़ की। शिक्षा मास्टर इन IIFT। आपराधिक मामले इनके ऊपर भी शून्य है। उम्र इनकी 54 साल है। अब इन चेहरों को जब आप देखेंगे तो आपको चुनावी मैदान में किसके साथ कौन खड़ा होगा, जनता जनार्दन तय करेगी। किसके ऊपर उससे ज्यादा भरोसा है ये तब तय किया जाएगा। और अब अगली तस्वीर, श्रवण कुशवाहा। श्रवण कुशवाहा आरजेडी के कैंडिडेट है। कुल संपत्ति इनकी 1.72 करोड़ की। शिक्षा मैट्रिक तक की पढ़ाई की है। आपराधिक मामले इनके ऊपर भी 6 है। उम्र इनकी 50 साल। चुनावी मैदान में नवादा से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए ये आपके सामने वो कैंडिडेट्स हैं जो हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनावी मैदान में आपको दिखने वाले हैं। और अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही ने लगभग उम्मीदवारों को तय कर दिया है, जिनके नाम और तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अब सियासत इस पर कि कौन सा अलायंस किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। सभी के अपने अपने दावे हैं। एनडीए का यह मानना है कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से बिखरा हुआ है। वहीं महागठबंधन ये कह रही है कि इंडी गठबंधन की जीत पक्की है। मुकाबला बिल्कुल साफ है और जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। जीतेगा इंडिया। इंडिया गठबंधन में दम है। महागठबंधन की सरकार ने बिहार में जो काम कर दिखाया श्री तेजस्वी यादव जी ने, उस काम के दम पर महागठबंधन इंडिया गठबंधन को जो जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला है ये दिख रहा है। देखिए, एनडीए गठबंधन परस्पर विरोधाभासी गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर जाएगी वोट मांगने, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जीतन राम मांझी कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था, रामायण तो एक फर्जी कहानी है। अब देखिए, कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इनका सामाजिक समीकरण ध्वस्त है। कुशवाहा के अध्यक्ष रहते, कुशवाहा एक अदर टिकट के लिए तरस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की पहचान क्या थी? ब्राह्मण और बनियों की पार्टी। आज ब्राह्मण और बनिए बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिए गए। एनडीए अलायंस में दम है जबकि महागठबंधन बेदम है। एनडीए अलायंस के घटक दलों भाजपा, जदयू, लोजपा आर, रालोमा और हम की वोट शेयरिंग करीब 65% है। बाकी के 35% भी महागठबंधन के पास नहीं है, अभी तो उसमें काफी बिखराव है। ये वोट शेयरिंग ही चुनाव के सारे नतीजे बयां कर देते हैं। एनडीए की सबसे बड़ी बात है कि इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। यही है पीएम मोदी की अवधारणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिहार में एक तरफ महागठबंधन का कुनबा है जहां सिर्फ उटव्वल चरम पर है। राजद ने लगातार उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं। पहले चरण के जो चुनाव हैं उनके नामांकन की तिथि भी पार हो चुकी है और अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी याचक के रूप में राजद के सामने खड़ी है। पप्पू यादव जी की पार्टी का विलय भी हो जाता है और पूर्णिया सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में भी नहीं आती है। बड़ी दयनीय स्थिति है। और दूसरी तरफ एक मजबूत गठबंधन के रूप में एनडीए है जहां पूरे समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा पहले ही हो चुका है लगातार। और हमारे साथ इस वक्त खुद बीमा भारती जुड़ चुकी हैं, जिन्हें आरजेडी की तरफ से सिंबल मिल चुका है। चुनावी मैदान में वो उतरने वाली हैं इंडी गठबंधन की तरफ से। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा फहराया जाएगा पूर्णिया में। तो आखिर ये संभव कैसे होगा? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की चाहत पप्पू यादव रखते हैं। बीमा भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत बीमा भारती जी। और
आपको टिकट मिला, पहले तो इस बात की बधाई, अब तो इसकी पुष्टि भी हो चुकी है जी। बीमा भारती जी, पप्पू यादव का समर्थन साथ आपको मिलेगा, ये विश्वास अब आपको है? बिल्कुल है, और हम बार बार कह रहे हैं, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनका जो है ना बिल्कुल हम लोग को जो है सहयोग करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। आपको जो है ना देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग साथ साथ प्रचार करेंगे। बीमा भारती जी, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, अब कांग्रेस का ही झंडा पूर्णिया में फहराएंगे हम, तो ये कैसे होगा? देखिए, सब महागठबंधन में है और सबका एक ही मकसद है कि मोदी जी को हराना है, मोदी जी को यहाँ से हटाना है, तो एक ही मकसद है, एक ही सोच है। तो हमारे जो है गार्जियन है पप्पू जी, और हम लोग सब साथ मिल करके चुनाव के मैदान में रहेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा। बीमा भारती जी, लेकिन अब तो सवाल उनके इस विरोध के तौर पर अगर देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि क्या वो महागठबंधन में हैं? बिल्कुल है, कांग्रेस में अपना पार्टी विलय किए हैं और हमारे गार्जियन बार बार बोल रहे हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण किए हैं, तो महागठबंधन हमारे आपके गार्जियन से मतलब लालू प्रसाद आपसे ये कह चुके हैं कि भाई वो कांग्रेस के साथ है, मतलब महागठबंधन के साथ है, इंडी गठबंधन के साथ है? बिल्कुल, सब लोग हम लोग साथ रहेंगे। बीमा जी, आपकी इस चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी आपने कहा था कि भाई मैं आशीर्वाद उनसे मिलूंगी, उनसे चाहूंगी कि वो अपना समर्थन मुझे दें। मिल ही गया है और 3 तारीख को हम नॉमिनेशन भी करेंगे। आपकी व्यक्तिगत तौर पर उनसे बातचीत हो पाई? बिल्कुल, हमारे गार्जियन है, बात होती रहती है और बात भी करेंगे, फिर जाकर के बैठ के बात हम लोग कर लेंगे। अच्छा, आज फिर आप कोशिश करेंगे कि फिर उनके साथ बैठकर उन्हें मना पाए, उन्हें कह पाए कि भाई आप गार्जियन है तो मनाना क्या है, उन्हीं को सब जिम्मेदारी है, मनाना क्या है। लेकिन पूर्णिया सीट के लिए तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वहीं से चुनावी मैदान में हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे गार्जियन है, सब संभालेंगे वही चुनाव, हम लोग क्या वही सब कुछ कमान संभालेंगे। अगर ये सीट उन्हें नहीं मिली बीमा भारती जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि महागठबंधन से अलग हो जाए वो? बिल्कुल नहीं अलग हो गया, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि अब इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन या बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, खुद आप रहेंगे, साथ में रहेंगे, आपको हम तो बता रहे हैं कि आप देखिएगा, हम लोग साथ ही साथ घूमेंगे। लेकिन बीमा भारती जी, सवाल मेरा इसलिए क्योंकि अगर उनका विरोध जारी रहता है तो कांग्रेस क्या उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है? आवाज नहीं आ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया बीमा भारती हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्णिया से आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनका सीधे तौर पर कहना है, ये देखिए, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि हम सब महागठबंधन में हैं। बीमा भारती ये कह रही हैं मिलकर मोदी को हराना है, और इसीलिए खुद पप्पू यादव को लेकर कह रही कि मैं आश्वस्त हूं, हमारे गार्जियन है और हमारे साथ ही खड़े हैं, पप्पू यादव हमारे गार्जियन है, ये कहती हुई नजर आई। और देखिए, पूर्णिया सीट क्यों बहुत महत्वपूर्ण जाती है। संतोष कुशवाहा जेडीयू की तरफ से, वहीं आरजेडी की तरफ से बीमा भारती चुनावी मैदान में आपको ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। और बीमा भारती को लेकर इस वक्त ये पूर्णिया की सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों गई हुई, हॉट सीट क्यों हो गई है? क्योंकि यहां पर संतोष कुशवाहा और बीमा भारती जो है वो आमने सामने है। लेकिन पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं, पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि देखिए, यहां से मैं हार नहीं मानने वाला हूं, यहां से पीछे नहीं जाने वाला हूं। अब पप्पू यादव के भविष्य का क्या होगा, पप्पू यादव क्या करेंगे, ये देखना होगा। ये बड़ा सवाल इस वक्त जो है बना हुआ है। तो ये स्थिति इस वक्त सीटों की शेयरिंग के तौर पर सामने आ रही है। और लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव होने में अब चंद दिनों का ही वक्त जो है शेष रह गया। इंतजार कीजिए कि आखिर इस पूर्णिया सीट पर 3 तारीख को ही नॉमिनेशन करने का दावा जो है वो बीमा भारती की तरफ से हो रहा है। तो पप्पू यादव तब तक क्या करते हैं? तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई, सियासी महाभारत का सज गया अखाड़ा, राजनीति के मैदान में बयानों की थी, एनडीए और आईएनडीआई में टक्कर, पॉलिटिक्स के लफ्ज पर हमारी पकड़,
न्यूज़ 18 पर लगातार देखिए देश का आदेश।